दोस्तों, जब आप ईगो निकाल के फेंक देते हैं तो फिर एक बड़ा समंदर होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ चले जाते हैं। यानी हर कदम पे एक बात का ख्याल रखा कि अपने अंदर ईगो मत क्रिएट करो। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की मेरी उस 20 टिप्स में जिसमें लाइफ में ज़रूरी है कि इंसान को अपने आप को कैसे कंट्रोल रखना है, मैं आपको आज कोई नसीहत करने नहीं आया। मैं आपको आज कोई रेफरेंस देने नहीं आया। आज मैं आपको ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा जिसके वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सफ़र अपना बचपन से पाकिस्तान से जर्नी स्टार्ट की और मैं आज कनाडा में हज़ारों एम्प्लॉयमेंट के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के साथ आपके सामने लाइव शेयर करूंगा वन बाय वन टॉपिक। आज मैं सबसे पहले तो मुखातिब होऊंगा आपसे कि जिंदगी का सफर हर आदमी का जो शुरू होता है वो बचपने से उसका सफर शुरू होता है। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है वो बड़े होके कोई कारनामा अंजाम दे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको अगर सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना है तो आपको अपने आप को बचपन से आपको प्रिपेयर करना है। मैं जब छोटा सा था मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को इस गुर्बत के मसाइल से बाहर निकाल सकता हूं। उसके लिए मुझे कुछ वर्क करना है, उसके लिए मुझे कुछ अपनी आदत चेंज करनी है। आज जो आपको मैं जबरदस्त किस्म की एक चीज बताऊंगा वो है, पहला हमारी टिप है कि बचपन की ईगो। पहला मेरा टॉपिक है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें खेल कूद, हम अपना टाइम डिफरेंट चीज़ों में वेस्ट करें, मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अपने आप को ज़्यादा टाइम टीवी में स्पेंड करें, अपने आप को जो है वीडियो गेम में लगाएं। जिस दौर में मैं था उस वक्त इतना सेल फोन हमारे पास नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी टीवी था, बाहर लोग क्रिकेट खेलते थे, बाहर लोग हॉकी खेलते थे। देयर इज अ वे टू वेस्ट योर टाइम टू आउटसाइड एंड प्ले विद द किड्स। मैंने अपनी जिंदगी में आई नेवर रिमेंबर कि मैंने कभी आज तक, अनफॉर्चुनेट है लेकिन मैं आपको जस्ट शेयरिंग विद यू, आई नेवर प्ले। मैंने अपनी जिंदगी में ये कोशिश ही नहीं की कि कभी मैं बाहर जाके लड़कों के साथ प्ले करूं या उनके साथ में प्ले क्रिकेट करूं, प्ले हॉकी खेलूं, फुटबॉल खेलूं एंड थका हारा घर पर आऊं और क्या नाम, मैं आकर सो जाऊं, गो यू नॉट हार्ड, आई एम डन फॉर द डे एंड दैट्स इट। जिंदगी का आगाज कुछ इस तरह से किया कि मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मेरे वालिद एक सिंपल टीचर, मदर सिंपली हाउसवाइफ एंड वी आर द फैमिली ऑफ फोर। एक चीज जो डिसाइड की कि अपनी लाइफ से ईगो निकाल के बाहर फेंकना है। लाइफ में ईगो निकाल के क्यों भाग पड़ना जरूरी है? क्योंकि जब आपको ये तासुर आ जाए कि मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा, ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है, ये काम करने से मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और ये काम करने से मेरी इज्जत बन जाएगी, मैंने जिंदगी में एक बार डिसाइड किया कि मैं
अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो शुरू करूँगा, उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं हार्ड वर्किंग करूँगा। मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी लाइफ़ का आगाज़ इस बात से कराची में स्टार्ट किया। जब मैंने होश सँभाला, मैं उस वक़्त कॉलेज में था। आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर आपको ये कहा जाए कि आपको ये सुज़ुकी चलानी है या आपको ये टैक्सी चलानी है, तो हाउ फील यू ऑकवर्ड बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द ट्रेडिशन। दोस्तों, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने लाइफ़ में एक चीज़ सीखी। मैंने कहा कि मुझे हर सूरत में फैमिली का सपोर्टर बनना है और जो मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है, उससे मुझे अवेल करके अपनी फैमिली को एक स्टेप ऊपर लेके जाना है। दोस्तों, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे अपने साथ दोस्त कलेक्ट करने पड़े, अपने साथ अच्छे लोग कलेक्ट करने पड़े। मैंने मोहब्बत की, मैंने वहाँ पर मेरे एक ड्राइवर से मैंने उससे फ्रेंडशिप की, उसके साथ मैंने मिंगल होकर एक गाड़ी ली ताकि वो हमारे साथ वर्क करे और कुछ पैसे कमा के लाए। और जब भी मुझे टाइम मिलता था, पार्ट टाइम में मैंने खुद सुजुकी चलाई। यानी मैं आई बिकम अ ड्राइवर, आई बिकम अ कैप्टन। यानी मैंने वो जो लोग जिस जॉब को बुरा समझते हैं, उस जॉब को मैंने अडॉप्ट किया और उस जॉब को मैंने ज़िम्मेदारी से चलाया कि मैं अपनी फैमिली को कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकूँ। दोस्तों, ये जो करना ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप टैक्सी चलाएँ या आप कुछ चलाएँ एजुकेशन के साथ-साथ, तो आपको लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। मैंने उस यंग एज में अपनी ईगो को निकाल के फेंक दिया। दोस्तों, जब आप ईगो निकाल के फेंक देते हैं, तो फिर एक बड़ा समंदर होता है जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चले जाते हैं। लाइफ़ का ये कारवां चलता-चलता आगे चलता गया। मुझे जब अपॉर्च्युनिटी मिली, तो सब्ज़ी भी बेची, लॉटरी भी लगाई और अपनी पढ़ाई को भी एजुकेट किया, अपना पॉइंट फ़ोकस रखा। यानी हर कदम पे एक बात का ख़्याल रखा कि अपने अंदर ईगो मत क्रिएट करो। द मोमेंट you create the ego inside, the moment you think कि I create the ego, मैं ये काम नहीं करूंगा, आप जिंदगी में ऊपर नहीं जा सकते। दोस्तों, ये ईगो का लफ्ज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, अपनी जिंदगी का आपको वाकया शेयर कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कारनामा अंजाम दिया है। ये मैं अपने तमाम यंगस्टर को मेरा एक मैसेज है इस वीडियो के जरिए कि अपने अंदर एनर्जी लेकर आओ दोस्तों। कि अगर लाइफ के तुम किसी मोड़ पर भी हो, तो उस मोड़ पर अपने अंदर से ईगो निकाल कर फेंक दो। सिर्फ कैलकुलेशन अपनी जात की करो कि हु यू आर। क्योंकि जब तक तुम दुनिया में दूसरों की फिक्र करोगे जो वो तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, तो तुम कभी अपना काम खुद नहीं कर सकते हो। और जब ये तुम फिक्र करना छोड़ दोगे ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम्हारे लिए पूरा रास्ता ही रास्ता है और तुम एक पूरे समंदर के साथ एक तुम जिंदगी के कारवां में आगे बढ़ते चले जाओगे। जिंदगी को अपने बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए, अगर आपने किसी भी स्टेज से लाइफ को शुरू कर रहे हैं, आप अपने अंदर से मैं निकालकर बाहर फेंक दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैं आज भी लोगों को देखता हूं कि अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें ये फ्लोर क्लीन करना है, किसी को कहा जाए कि तुम्हें ये बोरी उठा के गाड़ी में रखनी है, किसी को कहा जाए कि तुम जो हो वो फला वॉशरूम क्लीन कर दो, तो यू फील कि इस समबडी इंसल्टिंग मी और आपको लगेगा शायद अगर ये काम मैंने कर दिया तो दुनिया में मैं पीछे हो जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता।
जितना तुम काम करके आगे आओगे, मैं आपको मेरी वो आदत, और आज मैंने ज़िंदगी का सफ़र, एक शानदार सफ़र जो है, वो अगर मैं अपने देखूँ तो आज मैंने जो एक पूरी जर्नी तय की है, मैंने उस सफ़र, उस ईगो को जब अपनी बॉडी से रिमूव किया, जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला, मैं आपको मुख्तलिफ पॉइंट शेयर करता रहूँगा, लेकिन मैं आपको आज ईगो पे ही रहूँगा। जब मैं कनाडा आया दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने अपना बिज़नेस किया, तो मैंने कोई शर्म महसूस नहीं कि मुझे वॉशरूम साफ करना है, या मुझे लोडिंग करनी है, या मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा मुझे हक हलाल की रोटी कमानी है, उसके लिए मुझे ईगो निकाल के बाहर फेंकनी है। दोस्तों, जब ये अंदर पैशन अपना अंदर लेकर आते हो ना, तो ज़िंदगी में तुम जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारे अंदर जो है एक इरादे की ताकत मौजूद हो। अगर तुम्हारे अंदर इरादा, क़ुव्वत और एनर्जी मौजूद है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है दोस्तों। इस सफ़र के अंदर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम ईगो से, मेरी कोशिश आज की आपकी है कि ईगो से मैं कैसे आपको बाहर निकालूँ। अगर आप अपनी ईगो से बाहर निकल आते हैं, अपने आप को ईगो से बचा लेते हैं, मेरा ये पहला मैसेज आपको लाइफ में एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों, मैं आपको 20 टिप्स दूँगा। इस 20 टिप्स में टिप नंबर 1, एन्जॉय करें इस टिप 1 को, वेट करें टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 के साथ हम आपके साथ सून हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को यूट्यूब पे लाइफ विद मंसूर ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा कमेंट्स करें। आई होप यू लाइक माय वीडियो। वंस अगेन, थैंक यू। दिस मंसूर नकवी।